नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सबों का रचना अनुवाद कौमुदी इस कक्षा में। आइए मित्रों, आज हम लोग नवा अभ्यास को देखते हैं। इससे पहले मित्रों आप सबों ने दो शब्दकोशों को याद कर लिया। अब जो है इसमें 25 और आप जोड़ दें तो 225 हो जाएगा। तो आइए हम कुछ शब्द को उसको देखते हैं। पहले कुछ शब्दों को देखेंगे और फिर हम लोग अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, गुरु। गुरु आप जानते हैं गुरु को कहते हैं हर्ष उकारांत शब्द है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है। तो क्या बोलेंगे, गुरु। विसर्ग सहित उच्चारण करना है मित्रों, गुरु, ठीक है। गुरु का अर्थ देखिए गुरु होता है, उसके बाद भारी भी होता है, बड़ा भी होता है, ठीक है। विशेषण अर्थ में हम प्रयोग भी करते हैं। भानु आप जान रहे हैं सूर्य को कहते हैं, इंदु चंद्रमा को कहते हैं, शत्रु आप जान रहे हैं शत्रु को, शिशु अर्थात बालक, वायु जान रहे वायु को, पशु, ठीक है, तरु अर्थात वृक्ष, साधु अर्थात सज्जन अथवा सरल, अच्छा, निपुण। काण मतलब काना होता है मित्रों, और कर्ण का अर्थ होता है कान, बधिरा का अर्थ होता है बहरा, पाद का अर्थ होता है पैर, खंजा लंगड़ा। शब्द इति शब्द, अर्थ अर्थात अर्थ, धन को धनम कहेंगे। अर्थ मतलब वही अर्थ, धन और प्रयोजन। विवाद अर्थात विवाद, नेत्रम आंख को कहते हैं, तृणम का अर्थ तिनका, सुखम अर्थ अर्थात सुख, दुखम का अर्थ होता है दुख, प्रयोजनम अर्थात प्रयोजन, हसीतम अर्थात हंसना, ठीक है। प्रकृति ही, स्वभाव को ही प्रकृति ही कहते हैं संस्कृत में। अलम बस को कहते हैं, बस जब पर्याप्त अथवा बस नहीं कहते, बस बस तो अलम, अलम अलम यह अव्यय पद है, ठीक है। समर्थ अथवा शक्ति के अर्थ में प्रयोग होते हैं। सूचना यही है मित्रों कि जो गुरु है और साधु, गुरु शब्द हर्ष उकारांत, साधु है तो ये बोले गुरुवत, साधु का भी जो रूप चलेगा वो गुरु के ही तरह। और काण जो है, काण जिसका अर्थ हुआ बोला विवाद, काण यह रामवत, विवाद जो है शब्द रूप राम की तरह, काण भी जैसे विवाद, विवादो विवादा, और काण काणो काना। नेत्र, नेत्र जो और है यह नेत्र शब्द, और हसितम जो हम बोलते हैं, ठीक है, या गृहवत चलेगा, गृहम गृह गृहाणी, नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, ठीक है। हसितम हसिते हसितानी। प्रकृति और जो है यह मतिवत चलेगा, जिस प्रकार मति का रूप चलाते हम उसी प्रकार प्रकृति का, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो आइए हम कुछ और आगे देखते हैं। व्याकरण में कहा गुरु विधिलिंग तृतीया अनुस्वार संधि, मतलब गुरु जो है, ध्यान दीजिएगा आप, गुरु शब्द रूप को आप याद कर लेंगे सातों विभक्तियों में, और विधिलिंग लकार का आपको प्रयोग करना है। और गुरु शब्द का जो प्रयोग होगा वह तृतीया विभक्ति में, तो तृतीया में गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुणा गुरुभ्याम गुरु भी, ठीक है। अनुस्वार संधि का भी हम लोग अभ्यास करेंगे। अनुस्वार संधि करने वाला सूत्र मनुस्वार है मित्रों। आइए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप गुरु शब्द के रूप को अवश्य याद कर लें, पूरा शब्द रूप स्मरण रखें। कह रहे हैं गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, और क्या करें, देखो शब्द संख्या 4, जी हाँ मित्रों। और आगे कह रहे संक्षिप्त रूप जो है लगाकर भानु आदि के रूप जो है गुरुवत बनावे, जैसे गुरु गुरु गुरवा, उसी तरह भानु भानु भानवा, ठीक है। सभी उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु के तुल्य चलेंगे, किसके समान चलेंगे, गुरु के तुल्य। नियम 16 है ना, इन शब्दों में लगेगा, जो 16वां नियम है बस इसी में लगेगा, गुरु शत्रु तरु। कह रहे हैं इनके तृतीया विभक्ति में क्या बनता है, तो बोले जैसे गुरु का गुरुणा, गुरु का गुरुनाम तृतीया में हो गया गुरुणा, षष्ठी बहुवचन में गुरुणाम। उसी तरह शत्रुणा शत्रुनाम, इसको आप विशेष याद रखें, षष्ठी बहुवचन में जो है शत्रुनाम हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा नंबर, धातु रूप। पहला क्या था, शब्द रूप, अब धातु रूप के बारे में बता रहे हैं। भू धातु को विधिलिंग में याद करेंगे, जैसे भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवितम भवेत भवेयम भवेव भवेम, चाहिए अर्थ में होता है मित्रों, ठीक है। एत एताम एयु, और ये एतम एत, एयम एव एम। संक्षिप्त रूप लगाकर जो है पठ आदि के रूप बनावे, जैसे भू धातु का हो गया भवेत, उसी तरह पठ धातु से पठेत, लिख धातु से लिखेत, गच गम धातु से गच्छेत, और दृश्य धातु से पश्येत, ठीक है। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम, उसी तरह लिखेत लिखेताम लिखेयु, लिखे लिखे लिखेतम लिखेत लिखेयम लिखेव लिखेम, उसी तरह गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छेह गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेम, उसी तरह पश्येत पश्येताम पश्येयु, पश्येह पश्येतम पश्येत पश्येयम पश्येव पश्येम, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं। कारक, देखिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है, और अनुस्वार संधि का। तो नियम 28वां देखिए, कहा किम कार्यम अर्थ और प्रयोजन,
क्या कहे, किम, फिर कार्यम, अर्थ और प्रयोजन। बोले चारों प्रयोजन अर्थ में हो तो कह रहे हैं इनके साथ जो है तृतीया होती, जैसे मूर्खेण पुत्रेण किम, प्रयोजन अर्थ में जब आप किम का प्रयोग करें तो आप तृतीया विभक्ति का प्रयोग करें, मूर्ख पुत्र से क्या, तो मूर्खेण पुत्रेण किम, या मूर्खेण में तृतीया विभक्ति लगी, ठीक। उसी तरह कहे मूर्खेण पुत्रेण किम, फिर कहे किम कार्यम, क्या करें, किम कार्यम, और क्या, को अर्थ, चाहे आप किम कार्यम कहिए अथवा को अर्थ अथवा कहे किम प्रयोजन। इसका हिंदी देखें तो कहे मूर्ख पुत्र से क्या लाभ, क्या प्रयोजन। तो इसीलिए पहले ही हमने बताया कि किम जो है, जो आप देख रहे हैं प्रयोजन अर्थ में हम कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे इसका हम तृतीया में प्रयोग, जैसे मूर्खेण पुत्रेण किम, तो यहाँ जो है मूर्ख पुत्र से क्या लाभ या क्या प्रयोजन, ठीक है। तो यहाँ किम का जो आप भाव देख रहे हैं किम, तो यहाँ लाभ के लिए भी आया और प्रयोजन के लिए भी, जैसे तृणेन अपि कार्यम भवति। अब यहाँ देखिए तृणेन अपि कार्यम भवति, अर्थात तिनके से भी जो है कार्य हो जाता है। नियम 22वां देखेंगे आप, अलम, अलम का अर्थ होता है बस अथवा मत। तो मित्रों अलम जो है, अलम का अर्थ होता है बस अथवा मत। जब हम भोजन करते वक्त जब कहते बस करो तो वहां हम अलम का प्रयोग करते हैं ना, मत दो, ऐसा। तो वहां अलम संस्कृत में आप बोले अलम, अलम भोजनेन, ठीक है, उसमें भी तृतीया लगाते हैं। तो कह रहे हैं अलम का जब अभी आप प्रयोग करें तो तृतीय विभक्ति का करें, जैसे अलम हसीतेन, मत हंसो, ज्यादा मत हंसो, अलम हसीतेन, अलम विवादेन, विवाद मत करो। और जो यह 29वां नियम था, और 30वां नियम क्या है वो देखिए, एनांग विकार, जिस अंग में विकार हो शरीर में, शरीर के जिस अंग में हो, तो बोला शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई पड़े उसमें तृतीया होती है। जैसे एक आंख से काना, किसी का एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, तो नेत्रेण काण, नेत्र शब्द में तृतीया लगाइए, एक नेत्र है तो नेत्रेण काण। उसी तरह कान से यदि बधिर है तो कर्णेन बधिरः, ठीक है, एक कान से जो है वह बधिर है। यह तो 30वां नियम था। 31वां नियम को देखिए, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, सूत्र है मित्रों, याद रखिएगा। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम क्या कहता है, जो प्रकृति, प्रकृति अर्थात स्वभाव, बोले प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति, तृतीया। जैसे प्रकृत्या साधु, यहाँ प्रकृतिया में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स्वभाव से सरल है, वह स्वभाव से सरल है, तो सह प्रकृत्या साधु अस्ति, वह स्वभाव से सरल प्रतीत होता है, तो सह प्रकृत्या साधु प्रतीयते, ठीक है। उसी तरह सुखेन जीवति, दुखेन जीवति, सुख पूर्वक जीता है ना, दुख पूर्वक, तो सरलतया लिखति, जैसे सरलता से लिखता, तो वहां सरलतया, ये सब स्वभाव के अर्थ में मित्रों याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, इस सूत्र के द्वारा हम तृतीया विभक्ति लगा देते हैं, ठीक है। अब आए 32वां नियम को देखेंगे, संधि मोनुस्वार। हमने पहले कहा संधि, अनुस्वार संधि करने वाला सूत्र है मोनुस्वार। करें जो पदांत है, पदांत किसे कहते हैं, देखिए शुभ तिंगंतम पदम से सुबंत और तिंगंत की हम पद संज्ञा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ करें शब्द या धातु रूप के अंत में, ध्यान दीजिएगा, म के बाद कोई हल व्यंजन हो, तो चाहे धातु रूप हो अथवा शब्द रूप हो, यदि मकार है तो बोले उस मकार के स्थान पे म को क्या होगा, अनुस्वार होगा। कब होगा, बोले स्वर बाद में हो तो नहीं, अर्थात जब भी मकार के बाद अनुस्वार होगा तो आप मकार के स्थान पे अनुस्वार करेंगे। जब भी आप जो है, जब भी मकार, ध्यान दीजिए मित्रों, जब भी मकार रहेगा और मकार के बाद किसी पद में, चाहे वह सुबंत हो व तिंगंत हो, उस मकार के बाद यदि कोई हल वर्ण हो, व्यंजन वर्ण हो, तो मकार को अनुस्वार होगा। जैसे यहाँ देखिए रामम पश्यति, रामम में मकार को देखिए, अंतिम जो मकार है, रामम या द्वितीय विभक्ति एक वचन, ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में रामम है, और उसके बाद पश्यति है, तो पश्यति का जो पकार है, यह पकार तो आप जान रहे व्यंजन है, इसीलिए यहाँ मकार को अनुस्वार हो गया, रामम पश्यति। उसी तरह रामम, अब आगे जो है रामम अपश्यत, लंग लकार दृश्य धातु का, राम को देखा,
तो यहां पर नहीं हुआ अनुस्वार। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ रामम में मकार तो है अंतिम में, लेकिन उसके बाद में स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण क्या है हमारा? अपश्यत का अ। इस वजह से जो है स्वर वर्ण जब भी रहेगा मकार के बाद तो वहां अनुस्वार नहीं होगा। तो रामम, रामम अपश्यत, मिला दीजिए वर्णों को तो रामम, ठीक है, रामम अपश्यत। अब मित्रों हम सब नौवां अभ्यास को देखेंगे और इसका जो है देखिए कैसे इसमें प्रयोग हुआ है, आप सब देखें ध्यान से, ठीक है। कैसे हम वाक्य को बनाएंगे, कैसे बन रहा है वो देखें। नौवां अभ्यास उदाहरण वाक्य को देखते हैं। उसे पढ़ना चाहिए, जब हम कहते हैं उसे पढ़ना चाहिए अथवा वह पढ़े, तो वहां हम जो है विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पठ धातु के साथ आप विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? पठेत। वह पढ़े तो सह पठेत, अथवा उसे पढ़ना चाहिए सह पठेत। तुझे लिखना चाहिए तो क्या हो जाएगा? तुम लिखे। मैं गुरु को नमस्कार करता हूं, क्या बन जाएगा? अहम गुरुम नमेयम। क्या बन जाएगा? अहम गुरुम नमेयम। तो मैं गुरु को नमस्कार करूं तो अहम गुरुम नमेयम, आप ऐसे बना सकते हैं वाक्य। दुर्जनेन को अर्थः, है ना, अथवा दुर्जनेन को अर्थः किम प्रयोजनम, दुर्जनेन किम प्रयोजनम, अथवा दुर्जनेन किम कार्य, दुर्जन से क्या लाभ है, दुर्जनेन को अर्थः, दुर्जनेन किम प्रयोजनम, दुर्जनेन किम कार्यम। यहाँ दुर्जन में देखिए, दुर्जन जो शब्द है इसमें तृतीय आप लगा हुआ देखेंगे। क्या है? दुर्जनेन। जब को अर्थ किम कार्यम किम प्रयोजनम ऐसा आप बोलना चाहें कि दुर्जन से क्या लाभ, तो वहां आप तृतीय विभक्ति का प्रयोग करें। अलम भोजनेन, भोजन मत करो, ठीक है, तो क्या कहेंगे? अलम भोजनेन। अलम यहाँ अव्यय पद है, बस भोजनेन, भोजनम का तृतीय एक वचन में क्या बन जाएगा? भोजनेन। पादेन खंजह, पैर से लंगड़ा है, तो जिस पैर से हो, यदि एक पैर से है तो पादेन खंजह, ठीक। गुरु शिशुम प्रश्नम पृच्छेत, गुरु अर्थात गुरु, शिशुम अर्थात शिशु, शिशु को बोले प्रश्नम पृच्छेत। यहां ध्यान दीजिएगा, पृच्छ धातु, पृच्छ धातु क्या है हमारा? पृच्छ धातु। और विधिलिंग लकार में क्या बनता है? पृच्छेत, अर्थात पूछना चाहिए। गुरु, गुरु शिष्यम, प्रश्नम पृच्छेत, शिष्य से गुरु को प्रश्न पूछना चाहिए। तो यहाँ प्रच धातु होने के कारण ध्यान दीजिएगा, या शिशुम हो गया। क्या हो गया? शिशुम। शिशु का जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन, शिशुम, प्रच धातु प्रयोग होने के कारण कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति, ठीक है। तो अकथितम च यहाँ सूत्र फिट हो जाता है, ठीक है। जब भी प्रच धातु का हम प्रयोग करेंगे तो वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गुरु शिष्य, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछे या पूछना चाहिए तो क्या हो जाएगा? गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छेत। आगे सूर्य मरीचि भी तपे, सूर्य जो है वह रोशनी से, है ना, तपेत अर्थात तपना चाहिए सूर्य को, या तपे ऐसा भी हम बोल सकते हैं। सूर्य रोशनियों से तपे, प्रकाशों से तपे, तो सूर्य मरीचि भी तपेत, मरीचि ही शब्द प्रयोग हुआ है मित्रों। रश्मि को कहते हैं, मरीचि का अर्थ होता है रश्मि, तो रश्मियों से तपना चाहिए सूर्य को, तो सूर्य मरीचि भी तपेत अथवा तपेत, बहुत सारी रश्मियां हैं इसलिए यहाँ मरीचि भी हो गया तृतीय बहुवचन। इंदु सुधाम वर्षेत, ध्यान दीजिए, इंदु का अर्थ हो गया चंद्रमा। चंद्रमा जो है सुधाम वर्षेत, मतलब सुधा का अर्थ आप जान रहे हैं ना, सुधा मतलब होता है अमृत, अमृत को बरसाए, तो वह बरसाना चाहिए, हम चंद्रमा को अमृत बरसाना चाहिए। तो इंदु सुधाम वर्षित। आगे देखिए, भूपति ही शत्रुन जयत, जो भूपति है, राजा है, उस राजा को शत्रुओं से जीतना चाहिए, है ना। तो यहाँ जी धातु का प्रयोग हुआ है, जो कि हम पहले पढ़े ही हैं। जब भी जी धातु का प्रयोग करेंगे हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, कर्म संज्ञा करके, कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ कर्म क्या है? शत्रु को, है ना, जीतना चाहिए शत्रुओं से, है ना। तो भूपति शत्रुन, बहुत सारे शत्रु हैं,
तो शत्रु का जो है द्वितीय बहुवचन में शत्रुन बनता है। क्या बनता है मित्रों? शत्रुन। तो भूपति ही शत्रुन जयेत, अर्थात राजा शत्रुओं से विजय प्राप्त करे या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, जीते, जीत जाए शत्रुओं से। ठीक है, तो शत्रुन हो गया। उसी तरह साधु पशु भी सह चरे, जो साधु है, ठीक है मित्रों, बोले पशु भी सह चरेत। अच्छा, विचरण करना चाहिए किसके साथ? बोले पशु भी सह, पशुओं के साथ। किसको? बोले साधु हो, साधु, साधु पशुओं के साथ चरित, घूमे। ठीक है, चर, चर धातु है यहाँ, विधिलिंग लकार एक वचन। साधु पशु भी सह चरित हो गया। उसी तरह तरु फलई नमेत, ध्यान दीजिए, तरु का अर्थ होता है पेड़, फलई यहाँ तृतीया बहुवचन है मित्रों, और नमेत अर्थात झुकना चाहिए। नमति, नमन करने के अर्थ में, झुकने के अर्थ में। जो पेड़ है वह कह रहे हैं पेड़ को फलों से झुकना चाहिए। तो तरुहु फलई नमेत, अर्थात फलों से पेड़ झुके अथवा झुकना चाहिए। जब भी हम चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो हमेशा याद रखिए आप विधिलिंग लकार का प्रयोग करें। क्रिया जो है विधिलिंग लकार की होगी। यहाँ सज्जना विद्या, विद्या सनमेयु, क्या लिखे हैं? जो सज्जन लोग हैं वह विद्या के साथ झुकें, मतलब ज्ञान के साथ साथ उनके अंदर विनम्रता भी हो। ठीक है, वही बोले सज्जना विद्या सह, सह होने के कारण यहाँ विद्या में तृतीया हो गया। ठीक है, तृतीया विभक्ति है विद्या। तो सज्जना विद्या सह नमेयु, अर्थात सज्जन लोग विद्या के साथ, विद्या के साथ, क्या? ज्ञान के साथ। वह विद्या अर्थ वही ज्ञान, तो ज्ञान के साथ उन्हें झुकना चाहिए, विद्या के साथ झुकना भी चाहिए। प्रकृत्या साधु, वह प्रकृति से साधु है, वह सरल है ना, प्रकृति से। प्रकृत्या साधु अर्थात स्वभाव से, प्रकृति का अर्थ स्वभाव, तो स्वभाव से वह बहुत सरल है, साधु है। ठीक, आइए संस्कृत बनाते हैं। दूसरा नंबर कह रहे हैं संस्कृत बनाओ। क नंबर, एक नंबर में क्या है? दुर्जन शिष्य से क्या लाभ? तो दुर्जनेन शिष्येण, ठीक है, कह लाभ व किम? दुर्जनेन शिष्येण किम? आप दुर्जनेन शिष्येण किम भी लिख सकते हैं। दुर्जनेन शिष्येण कोऽर्थः, अथवा दुर्जनेन शिष्येण किम किम प्रयोजनम? मत हंसो तो अलम हसितेन, मत खाओ अलम भोजनेन। शत्रु आंख से काना है, शत्रु अक्षणा कानः, कानः क्या लिखेंगे? शत्रु अक्षणा कानः, आंख से काना है। अथवा शत्रु नेत्रेण काणः, ये भी बना सकते, नेत्रेण काणः। शिशु कान का बहरा है, तो वही आप लिखें शिशु कर्णेन बधिरः। पशु पैर से लंगड़ा है, पशु पादेन खंजः, लंगड़ा के लिए क्या प्रयोग करें आप? खंजः। तो पशु पैर से लंगड़ा है मित्रों, समझ गए? पशु पादेन खंजः। गुरु स्वभाव से सज्जन है, गुरु प्रकृत्या साधु, वायु सुख से बहती है, तो वायु सुखेन वहति। ठीक है, अब यहाँ क्या है वो देखिए, विधिलिंग लकार। अब ख नंबर में ध्यान दीजिए, विधिलिंग में प्रयोग करना है। जैसे नवा प्रश्न, नवा वाक्य है, शिशु गुरु को नमस्कार करे, तो शिशु, ठीक है, गुरु को कह रहे नमस्कार करे, गुरुम। इसको गुरु को, तो गुरुम द्वितीय लगाइए, शिशु गुरुम नमस्कुर्यात। क्रि धातु चतुर्थी विधिलिंग लकार में कुर्यात बनता है, तो नमस्कुर्यात। ठीक है, शिशु गुरुम नमस्कुर्यात। तू सूर्य को देख, ठीक है, तू सूर्य को देख या तुझे देखना चाहिए, विधिलिंग में प्रयोग करिए। त्वम सूर्यम पश्येत, पश्येह सम्यता, पश्येत पश्येताम पश्येयु, ये तो प्रथम पुरुष में हुआ। जब भी तुम की बात हो, तुम या तुम दोनों अथवा तुम शब्द, तो मध्यम पुरुष में आप क्रिया को रखें, तो पश्ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वम सूर्यम पश्ये। ठीक है मित्रों, आगे, मैं चंद्रमा को देखूं, तो अहम चंद्रम, ठीक है, अहम चंद्रम पश्येयम। ठीक है,
चंद्रम कहिए व चंद्रमसम कहिए, बात बराबर है। तो समझ गए, अहम चंद्रम पश्येयम, ठीक है। वे शत्रुओं को जीते, तो वे के लिए अब ते प्रयोग करें, सह तो ते, ठीक है। वे किसको जीते, शत्रुओं को, शत्रु का द्वितीय बहुवचन लगा दीजिए, आप जी धातु का प्रयोग कर रहे हैं, तो ते शत्रुन जयेयुहु, क्या हो जाएगा, जयेयुहु। वे शत्रुओं को जीते, ते शत्रुन जयेयुहु, जयेत जयताम जयेयुहु, ठीक है। आगे हवा बहे तो वायु वहेत, शिशु पशुओं के साथ पहाड़ पर जाए तो शिशु पशु भी, ठीक है, पशु भी लगाइए, तृतीया बहुवचन, स के योग में तृतीया, तो शिशु पशु भी सह, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ को संस्कृत में मित्रों क्या कहते हैं, गिरिही, क्या कहते हैं, गिरिही, ठीक है। और जाए, यहां शब्द है जाए, तो गिरिम गच्छेत, गिरि पर, शिशु पशु भी सह, सबसे पहले लिखे आप शिशु, फिर पशु भी, फिर सह, मित्रों। तो क्या हो गया यहाँ, शिशु पशु भी सह गिरिम गच्छेत, जाए, साधु वृक्षों के पास बसे, तो क्या हो जाएगा, साधु वृक्षों के पास, देखिए नजदीक की बात हो रही है, यदि आप निक्सा का प्रयोग करते हैं तो द्वितीया लगा दीजिए, साधु वृक्षान निक्सा, वृक्षान इसलिए क्योंकि बहुत सारे वृक्ष हैं, द्वितीया बहुवचन, साधु वृक्षान निक्सा वसेत, ठीक है, अथवा तिष्ठेत प्रयोग करें, तू घर जा, त्वम गृहम गच्छे, विधिनी लकार का प्रयोग करिए, तुझे घर जाना चाहिए, त्वम गृहम गच्छे। और यदि आप आदेश के अर्थ में लोट का प्रयोग करें तो त्वम गृहम गच्छ, तू घर जा, आदेश यदि हम करते हैं तो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है तू घर जा, तो ये तो आदेश लोट लकार का प्रयोग करने की बात हो रही है, तो त्वम गृहम गच्छ, ये जाना चाहिए, अब चाहिए अर्थ में आप करना चाहिए, हाँ तुझे जाना चाहिए, तो वहां गच्छे कर सकते हैं। जब आदेश लेते हैं वहां द्वितीय वहां आप जो है लोट का प्रयोग कर सकते, जैसे मैं वृक्ष को देखूं, ठीक है, या मुझे देखना चाहिए, इस अर्थ में मैं वृक्ष को देखूं, तो अहम वृक्षान पश्येयम, हम सूर्य को देखें, अर्थात हमें सूर्य को देखना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वयम सूर्यम पश्येम, पश्येयम पश्येव पश्येम, वयम सूर्यम पश्येम, कृष्ण चावल पकाए, अर्थात कृष्ण को चावल पकाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कृष्ण तंडुलान, ठीक है, पच धातु का प्रयोग करें ना, तो कृष्ण तंडुलान पचेत, शिशु दूध पिए, क्या हो जाएगा, शिशु दुग्धम पिबेत। इस तरह से मित्रों आपका वाक्य जो है बनेगा। मित्रों शुद्ध वाक्य को देखिए, जैसे अलम हसितेना, ऐसी का अशुद्ध रूप देखिए क्या है, अलम हसितस्य, तो आपको याद क्या रखना, जब भी अलम का प्रयोग करेंगे हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे, जैसे हसितेना, अलम हसितेना, जिस भी कारण से कह रहे हैं मत हंसो, मत हंसो ऐसा कहना है, तो वहां फिर हसितेन, या तो पहले भी रख सकते हैं हसितेन अलम, अथवा अलम हसितेन। नेत्र से काणा है, तो नेत्रेण काणा, नेत्रेण काणः, तो मित्रों क्या हो जाएगा, नेत्रेण काणः, नेत्र से काणः आप कभी नहीं लिखें, नेत्रेण काणः जैसे ही प्रयोग करें, यदि वह आंख से काणा है तो नेत्रेण काणः, सुखेन वहति, वहति देखिए वायु जो है सुख पूर्वक बहती है, तो वायु सुखेन वहति, सुखात वहति कभी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सुखेन वहति। गिरिम गच्छे, जो हमने द्वितीय लगाया था ना, वह जो है आप वाक्य देखिए, इस वाक्य को आप देख लीजिए, शिशु पशुओं के साथ पहाड़ पर जाए, तो शिशु पशु भी सह गिरिम गच्छेत, ठीक है, जाए तो गच्छेत, कहाँ गच्छेत, गिरिम गच्छेत, पहाड़ पर,
आगे देखिए मित्रों, गिरिम गच्छत। अब दुग्धम पीबेत के जगह में यहाँ दुग्धम पीबेत में ये ध्यान दीजिए, क्या है, मकार है ना, और मकार के बाद पीबेत का पकार जो है वह व्यंजन वर्ण है। जैसे ही मकार के बाद व्यंजन वर्ण होगा, मकार को अनुस्वार होगा। क्या होगा? अनुस्वार। इसीलिए यहाँ दुग्धम में देखिए ध में अनुस्वार है। ठीक है, तो दुग्धम पीबेत। अब क्या है, चौथा नंबर अभ्यास में कह रहे हैं क का दूसरा नंबर का कह रहे हैं ख, क ख, इन दोनों के वाक्यों को कह रहे हैं लट लोट और लिट में बदलो। जैसे गच्छेत है तो गच्छतु का प्रयोग करें, और उसी को लिट लकार में गमिष्यति का प्रयोग करें। ठीक है, और लट में करें तो गच्छति, गच्छति, गच्छतु और गमिष्यति। इसी तरह पठति, पठतु, पठिष्यति। लट में भी प्रयोग करें, लोट में प्रयोग करें और लिट में प्रयोग करें। मतलब बदलना है, यह आपका प्रयास और आपका मेहनत। यदि हम इन वाक्यों को यदि मैं कर दूं तो फिर आपको कोई लाभ नहीं होगा, आप स्वयं अनुवाद करें। ठीक है मित्रों, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप अवश्य कमेंट्स करें, आप अवश्य पूछ सकते हैं हमसे। आगे गुरु, भानु, इंदु, शिशु, शत्रु, वायु, साधु, ये जितने हैं, ठीक है, इनके रूप को आप अवश्य लिखें। फिर विधिलिंग के पूरे रूप लिखें, जैसे पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। उसी तरह लिख धातु, गम धातु, वध, दृश्य, स्था, पा, प्रच, चर, त्याज, खाद, धाव। मित्रों जितना धातुओं के बारे में यहाँ लिखा, जितने धातु यहाँ हैं उपस्थित, जैसे पठ, लिख, गम, वध, दृश्य, स्था, पा, प्रच, चर, त्यज, अवश्य ही इन धातुओं को आप विधिलिंग लकार में लिखें और प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, वाक्य बनाएं मित्रों। तभी आप जो है अच्छे प्रकार से अनुवाद कर सकते हैं, अच्छा अनुवादक बन सकते हैं संस्कृत के। मित्रों आगे चलिए, पांचवा वाक्य को देखिए। को अर्थ किम प्रयोजनम अलम प्रकृतिया काण खंजा। ये जो जितने सारे शब्द हैं आप जो देख रहे हैं यहाँ, काण, किम प्रयोजनम, ठीक है, बोल रहे हैं। और पठेत, लिखित, गच्छे, वधे, पश्येत, प्रतिष्ठित, पीबेत, पृच्छेत, त्यजेत, खादे। इस पे वाक्य बनाना है। जैसे कोर्थः, ठीक है, तो को अर्थ पे जो पिछला वाक्य को आप देखें, मूर्खेण शिष्येन को अर्थः, मूर्खेण शिष्येण किम प्रयोजनम। इस तरह से आप अन्य और वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है मित्रों, अलम के योग में भी, प्रकृतिया, काणा, इन सब के योग में आप अवश्य बनाएं मित्रों। कमेंट्स भी करें, आप कमेंट्स करना ना भूलें, उसमें ही वाक्य बना दें, ताकि मैं भी देख पाऊं कि आप सही सही वाक्य बना पा रहे हैं अथवा नहीं। ठीक है, आगे चलिए। रिक्त स्थलों को पूर्ण भरो। जो रिक्त स्थान है, जैसे अलम विवादेन, ठीक है, अथवा अलम भोजनेन, लिखें आप, प्रयोग करें। प्रकृतिया साधु, वह स्वभाव से साधु है, सरल है। बधिर का भी प्रयोग करें, करणेन बधिर, कान से बह रहा है। मूर्खेण शिष्येण कोर्थः। अब यहाँ पश्येत का प्रयोग हुआ है, देवम पश्येत, सह देवम पश्येत, ठीक है, वह सह गुरुम पश्येत। अहम गीताम, वयम गीताम पठेम, हम सबको गीता पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वयम गीताम पठेम, वयम गिरिम गच्छेम, हम सबको कहाँ जाना चाहिए? पहाड़ के ऊपर, पहाड़ पे, तो वयम गिरिम गच्छेम। उसी तरह मुझे गुरु को नमस्कार करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? अहम गुरुम नमेयम। विधिलिंग में उत्तम पुरुष एक वचन में आप प्रयोग कर सकते हैं, नमेयम, मुझे गुरु को नमस्कार करना चाहिए, अहम गुरुम नमेयम। मित्रों आप इस प्रकार से वाक्य, अन्य वाक्यों को अवश्य ही बनाएं। संधि करो, अब संधि करना है। जैसे किम कार्यम, जैसे मैंने पहले ही बताया, जब भी मकार के बाद व्यंजन वर्ण हो तो आप उस मकार को अनुस्वार करिए। तो किम में मकार को अनुस्वार करेंगे तो किं कार्यम, ठीक है। फिर कार्यं करोति, अहम गृहम गच्छामि, क्या बन जाएगा? अहं गृहं गच्छामि। अहम के मकार को अनुस्वार करिए, हमें अनुस्वार लिखिए अहं। फिर गृहम में जो मकार है उसको भी अनुस्वार करिए, अहं गृहं गच्छामि। उसी तरह पुस्तकम पठति, गुरुं नमति, शिशुं प्रश्नं पृच्छति, शिशु प्रश्नं पृच्छति। अच्छा, शिशुं, शिशुम हो गया, मान लीजिए मकार है तो अनुस्वार करिए। उसी तरह प्रश्नं पृच्छति, जलं पिबति, मकार को अनुस्वार करना है मित्रों। जब भी मकार के बाद व्यंजन मिले तो अवश्य करें। त्वं पठसि, अहं लिखामि। मित्रों इस प्रकार से आपने देखा मनुस्वार जो है यहाँ पर मनुस्वार का प्रयोग हुआ है।
अर्थात अनुस्वार संधि का हम लोगों ने प्रयोग किया वाक्यों में। तो इस तरह से आप जो है वाक्यों में अनुस्वार संधि का अवश्य प्रयोग करें। जहां अनुस्वार संधि का विधान होना चाहिए, जहां भी आपको मकार के बाद व्यंजन वर्ण मिले देखने को, अवश्य आप उस मकार को अनुस्वार करेंगे मित्रों। इसके बाद हम सब 10वां अभ्यास को देखेंगे और वह 10 तारीख को देखेंगे। आज 9 तारीख है, 9वां अभ्यास हो गया। कल 10 तारीख को हम सब 10वां अभ्यास को देखेंगे मित्रों। आप सब देखना ना भूलें, यूं ही पढ़ते रहें अनुवाद और अपनी अनुवाद शक्ति को आप बढ़ाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप खूब आगे बढ़ें, खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें मित्रों। आज के लिए इतना ही मित्रों। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अवश्य आप जाते जाते वीडियो को लाइक अवश्य करना, अन्य मित्रों तक आप शेयर करना इस वीडियो को मित्रों। यदि पहली बार देख रहे हैं और रचना अनुवाद कौमुदी की कक्षा को आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इस कक्षा को पहली बार ज्वाइनिंग किए हैं तो मित्रों आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप रचना अनुवाद कौमुदी अच्छे प्रकार से इस पुस्तक को अध्ययन कर सकते हैं। तो मित्रों जाते जाते यही कहूंगा कि आप अपना प्रयास और अपना अभ्यास करना न छोड़ना, निरंतर आप अभ्यास करते रहना, क्योंकि अभ्यासात् धार्यते विद्या। विद्या अभ्यास से धारण की जाते मित्रों। बिना अभ्यासे विषम विद्या, अभ्यास के बिना, बिना अभ्यासे न व अभ्यासम विना विषम विद्या, विद्या भी विष के समान हो जाता है मित्रों। इसलिए आप अभ्यास अवश्य करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। नमो नमः, नमो नमः।